सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आज जो खबरें हमारे रडार पर हैं अगले 1 घंटे तक, एक बार टीम पी सर ऑडियो ठीक करें क्योंकि एको हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा कान में। जो खबरें हमारे रडार पर हैं उनमें पहली बड़ी खबर डीजी जेल की हत्या जम्मू में की गई है, लेकिन इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू का दौरा है और जम्मू का 370 के खात्मे के बाद यह तीसरा दौरा है और कश्मीर का दूसरा दौरा भी गृह मंत्री का आज होने वाला है। लेकिन पहली जो बिग ब्रेकिंग है, जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या हो गई है। घर में गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया गया। डीजी हेमंत की हत्या के बाद घरेलू सहायक फरार हो गया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। डीजी जेल की हत्या के बाद अलर्ट पर हैं खुफिया एजेंसी रिसर्च की बिग ब्रेकिंग। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हों उनकी जानकारी के लिए बता दें, क्या डीजी जेल का नौकर अंदर का इनसाइडर था? सवाल नंबर 1। जम्मू में आईपीएस की क्या टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है? 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जम्मू में आईपीएस की टारगेट किलिंग और डीजी जेल हेमंत लोहिया का मर्डर किया गया है। जम्मू के घर में मिला है शव। गृह मंत्री जम्मू में है, नौकर फरार है, टीआरएफ जिम्मेदार है। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। 1992 बैच के ये अधिकारी हैं। क्या डीजी जेल का नौकर ही इनसाइडर था? जम्मू में जेल महानिदेशक का बेरहमी से कत्ल क्यों किया गया? क्या नौकर ही है कातिल, और कातिल का आतंकी कनेक्शन क्या है? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हेल्पर यासिर पर सबसे ज्यादा शक है और यासिर को ही लेकर के अभी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं अपनी जांच पर इन्होंने फोकस करके रखा हुआ है। क्या यासिर ही हत्यारा है? यासिर के आतंकी कनेक्शन क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। सहायक यासिर के साथ कल दोस्त के घर गए थे डीजी हेमंत। सुरक्षा कर्मियों ने लोहिया के कमरे के अंदर आग भी देखी थी। दरवाजा अंदर से बंद होने के चलते तोड़ा गया। यासिर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। रामबन गांव का रहने वाला है लोहिया का सहायक यासिर। बिग ब्रेकिंग, अजय जांडियाल की जम्मू कश्मीर से लाइव रिपोर्ट। कश्मीर में एक बड़ा वाकया पेश आया है जिसमें डीजी प्रिजन एमके लोहिया का शव जो है उनके घर पे संदिग्ध हालत में मिला। आपको बता दूं जो ताजा जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एमके लोहिया जो है उनकी गला रेतकर हत्या करने की आशंका जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि उनका जो है शव जब उनके घर पे मिला उसे उनका गला रेता गया था और उसके बाद जो है जब जांच हुई उसमें ये पाया गया है कि उनका एक सर्वेंट जो था वो वहां से मिसिंग है और उसको सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ भी देखा गया है, जिसके बाद ये शक जताया जा रहा है कि शायद यासिर नाम का जो रामबन का रहने वाला उनका सर्वेंट था उसने उनकी हत्या की हो सकती है। इसी के बाद जो है पूरे सुरक्षा बलों में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि डीजी प्रिजन जो है वो टॉप ऑफिशियल्स में आते हैं और उनका अगर इस तरह से हत्या की जाती है तो यकीनन जो है एक बड़ा जो है झटका है सुरक्षा बलों के लिए। और आपको बता दूं कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान ऐसा होना ये एक बड़ी जो है वो चुनौती दिख रही है। वहीं आपको बता दूं कि अभी जो ताजा जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक एमके लोहिया जब अपने दोस्त के घर पहुंचे उन्होंने खाना खाया था, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी और उसी के बाद वो एक कमरे में जो है उस जो सर्वेंट है उसके साथ थे और अचानक जो है उसके बाद उनके जो है कुछ आवाज सुनाई दी। उसके बाद उनके परिवार के लोग जैसे ही उनके पास पहुंचे तब जो है उन्होंने पाया कि उनकी जो है हत्या की गई है और उसके बाद जो है इनके शव को जलाने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि केरोसिन की बोतल जो है उनके पास। डीजी जेल का मर्डर हो गया है, लेकिन सहायक यासिर अहमद आखिरकार कहां पर फरार है? इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यासिर अहमद क्या टीआरएफ के साथ में मिला हुआ था? यासिर ने क्या आतंकी साजिश को अंजाम दिया है? आतंकियों के निशाने पर क्यों आखिरकार डीजी जेल रहे? हेमंत लोहिया का कत्ल करने में कितने लोगों का षड्यंत्र है? फॉरेंसिक टीम ने डीजी हेमंत के घर से सैंपल भी लिए हैं। डीजी के नौकर की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पुलिस हत्या के हर एंगल से जांच कर रही है। हत्या के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब 3 तस्वीरें देखें आप। डीजी का कत्ल, हत्यारा कौन? टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। घर के अंदर खूनी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। बंद कमरे में कत्ल किया गया है। नौकर यासिर अहमद मुख्य आरोपी है जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। डीजी जेल का मर्डर, सहायक यासिर कहां पर फरार है? टारगेट किलर्स का क्या ये ओपन चैलेंज है? सुपर कॉप का केचप के बोतल से मर्डर किया गया, असली किलर कौन है? शुरुआती जांच में हालांकि पुलिस का कहना है यह है कि टेरर एंगल नहीं है। सीधे अजय जांडियाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हीं के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, टीआरएफ ने जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन टीआरएफ की साजिश के पीछे आखिरकार कौन है? सवाल नंबर 1। यासिर अहमद जो सहायक है, जो नौकर है, ये कहां का रहने वाला है? यासिर की जांच करने के लिए कहां पर दबिश दी जा रही है? इसके वेयरअबाउट्स के बारे में अभी तक क्या पता चला है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ताज़ा जानकारी मिली है राशिद, उसके मुताबिक यासिर कहीं उधमपुर एक इलाका पड़ता है जो रामबन, जहां पे वो रहने वाला है, और जिस जगह पे हुआ है जम्मू, उसके बीच का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहीं एक पहाड़ी इलाका है जहां पर उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई है, और बीती रात अगर वो भागा है उसके बाद वहां तक पहुंचना ये हो सकता है। वहीं पर जंगलों में कहीं है, उसी को लेकर दबिश दी जा रही है। लगातार यासिर के घर पर और कई लोकेशन पर रेड हो रही है, और बड़ी साफ बात है कि किसी भी तरीके से यासिर को जल्द से जल्द पकड़ना है। इस चीज को जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको बता दूं कि पुलिस के आला अधिकारी इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मुकेश सिंह ने जो है एक बात ये बताइएगा अजय जांडियाल, जहां तक मुझे याद है, मैं आपके जरिए ही हमने न जाने कितनी स्टोरीज ब्रेक की हैं। डो रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी जब लश्कर के खिलाफ हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, भारत सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, या फिर जितने भी टेरर आउटफिट हुआ करते थे जो पिछले कई दशक में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद इस नए फ्रंट ने अपनी ब्रांडिंग की, टीआरएफ उसके बाद एक्टिव हुआ, टारगेट किलिंग को अंजाम दिया, और जम्मू से लेकर के कश्मीर तक अपना आतंक फैलाने की कोशिश की है। ये क्या वाकई में टीआरएफ का ही हाथ है? अगर टीआरएफ का हाथ है तो ऑर्डर कहां से आया? आका क्या पाकिस्तान में बैठे हैं? पाकिस्तान वाले हैंडलर्स कौन हैं? पाकिस्तान वाले ऑपरेटर्स कौन हैं जिन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हालांकि इनिशियल प्रोब में जो है पुलिस कह रही है कि अभी तक जो है इसमें टेरर एंगल नहीं है, मगर उसी के बीच, उसी जो प्रेस रिलीज है उसके बीच में ये भी लिखा गया है कि वो हर एंगल पर जांच कर रहे हैं, चाहे वो टेरर एंगल क्यों ना हो। और खासतौर पे शक इसलिए ज्यादा हो जाता है जब टीआरएफ इस चीज की क्लेम कर रहा है कि हमारा एक स्पेशल स्क्वाड है जिसने ये किया है। हालांकि पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो ये हत्या हुई है, जो यासिर जो पिछले 6 महीने से जो है यहाँ पर जो सर्वेंट काम कर रहा था, उसकी मेंटल हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी सवाल है कि क्यों जो उनका दोस्त है जिसके घर पे ये काम करता था, क्या उसको ये पता नहीं था इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, उसके बावजूद जो डीजीपी एक मिनट होल्ड करें अजय जांडियाल होल्ड। अजय जांडियाल, यासिर की पहली तस्वीर इंडिया न्यूज ब्रेक करने जा रहा है। यासिर की पहली तस्वीर जो फरार बताया जा रहा है, जो कि डीजी जेल हेमंत लोहिया का सहायक, एक बार जूम करके दिखाएं, एक बार कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि जूम करके दिखाएं। एक्सक्लूसिव सबसे पहले यासिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यासिर के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है, जम्मू से लेकर के कश्मीर तक यासिर की तलाश की जा रही है। ये यासिर है जिसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं। नौकर यासिर अहमद मुख्य आरोपी है, घर के अंदर खूनी षड्यंत्र को इसने अंजाम दिया, बंद कमरे में कत्ल करने वाला, कत्ल कराने वाला क्या यासिर है? घर के अंदर खूनी षड्यंत्र, हालांकि आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। और क्या ये यासिर ही असल में हत्यारा है? क्या यासिर ने ही टीआरएफ के साथ मिलकर के हत्या को अंजाम दिया है? नौकर यासिर की तलाश में हेमंत लोहिया की बेरहमी से हत्या की, केचप के बोतल से अटैक किया गया और गला रेता गया है। क्या गला रेतने वाला ये यासिर ही है? और अगर यासिर संदिग्ध नहीं है तो फिर ऐसे में यासिर फरार क्यों हुआ? सवाल ये बहुत बड़ा है। यासिर कहां का रहने वाला था? और चूंकि आपने ये बताया कि मेंटली अनस्टेबल भी यासिर है, यासिर कब से हेमंत लोहिया के साथ में अटैच रहा है? यासिर के बारे में और जो आईपीएस फ्रेटर्निटी है जम्मू की या कश्मीर की, वो क्या कुछ बताती है या नहीं? है प्यार जो है वो। देखिए राशिद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यासिर को ये बताया गया है कि जो उसका वहां से जो मटेरियल मिला है, चाहे उसकी डायरी मिली है, उसमें ये लिखा गया है कि यासिर ने कुछ लाइनें लिखी हैं जिसमें लिखा गया है कि मेरी जिंदगी जो है वो बड़ी कम है, प्यार को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर जो है यासिर ने कई चीज़ें लिखी हैं, जो बताता है जिस तरीके से यासिर ने ये डायरी में लिखा हुआ है। उसके बाद जिस तरह की वो बयान कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो जिस तरह की वो लाइफ चुनने की कोशिश कर रहा है, वो अब जो है वो कहीं ना कहीं अलग है। तो उससे ये साफ होता है कि यासिर जो है वो किसी ना किसी तरीके से उसे मेंटल डिप्रेशन कहें या फिर कहीं और रेडिकलाइज हुआ था। इस चीज को कहीं ना कहीं देखा जाएगा। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रही है इंडिया न्यूज की टीम। जम्मू से लेकर के कश्मीर तक डीजी जेल हेमंत लोहिया का हत्यारा कौन है? क्या वाकई में किसी बड़े आतंकी संगठन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है? द रेजिस्टेंट फ्रंट का ये सामने वाला चेहरा कौन है? यासिर अगर फरार है तो फिर यासिर कहां पर है? या यासिर के नाम पर ये यासिर को मोहरा बना करके बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था? सरहद पार बैठा हुआ वो आका कौन है? हैंडलर कौन है? ऑपरेटर कौन है? इंडिया न्यूज की नजर बनी है। लेकिन